नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपसे चर्चा पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि ममता बनर्जी पर जो हमला या उनके साथ जो हादसा हुआ था उस घटना में हमले के कोई सबूत नहीं हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमले के कोई सबूत नहीं हैं। लेकिन क्या बात ख़त्म हो जाती है? बात ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हादसे के भी कोई सबूत नहीं है। अगर हमले के सबूत नहीं हैं तो हादसे के भी कोई सबूत नहीं है। अब तक जो बातें हैं जिस वजह से ये घटना महत्वपूर्ण है, जिस पर ये चर्चा होती रहेगी, वो ये है कि ये जो घटना ममता बनर्जी के साथ हुई है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इस घटना से पहले प्रदेश के जो डीजी थे, डीजी यानी कि डीजीपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो डीजी को हटा लिया गया था। चुनाव आयोग ने हटाया था और डीजी को हटाने के बाद ये घटना घटी। एक बात। दूसरी बात कि ये घटना तब घटी जब वो नॉमिनेशन फाइल करके निकल रही थी। यानी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक उम्मीदवार क्या करता है, कहाँ गुजरता है, वो आचार संहिता के अनुरूप पालन करता है या नहीं करता है, इन सारी चीज़ों के रिकॉर्डिंग, उसकी देखरेख चुनाव आयोग करता है। तो उसके फुटेज भी, चूँकि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इसलिए उनके फुटेज भी चुनाव आयोग के पास होने चाहिए थी कि वो जब वो घटना घटी तो वो हादसा था कि हमला था। दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि ये घटना तब घटी है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस नंदीग्राम में अगर स्कूटी गिर जाए ममता बनर्जी का तो क्या हो। ये स्कूटी गिर जाने के भी मतलब बहुत बड़े होते हैं। हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि ये यूं ही कह दिया गया बयान होगा। हो सकता है यूं ही कह दिया गया बयान भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता या नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी, फॉलोअर्स, उससे कोई मतलब निकाल करके हमला नहीं किया गया होगा, ये भी कैसे माना जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री जी का बयान मुख्यमंत्री जी पर हमले के लिए उकसावे वाला बयान माना जाएगा। लेकिन ये बात मैं कह नहीं रहा हूँ, यह हो सकता है, इसलिए कि ये जो पॉइंट्स मैं गिना रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है और बगैर जांच के इसको छोड़ा नहीं जा सकता। और महत्वपूर्ण ये है कि पूरे चुनाव में ममता बनर्जी का 4-5 दिन का चुनावी प्रचार का जो समय होता है वो बर्बाद हुआ है। हमले की वजह से उनका चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। अगर ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आने वाले दिनों में ऐसी और भी घटनाएं घटेंगी। आज बंगाल में घटी हैं, कल दूसरे प्रदेशों में घट सकती हैं। तो ये बात सामने आनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता के ही सामने नहीं, पूरे देश की जनता के सामने, कि पश्चिम बंगाल के सीएम के साथ घटी घटना हादसा थी या कि हमला था। हमले के सबूत नहीं मिले हैं, चुनाव आयोग ने कहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मुझे याद आता है पाकिस्तान की घटना जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। चुनाव प्रचार ही कर रही थी, वो भी एक रैली से भाषण देकर निकल रही थी। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और तमाम पत्रकारों के कैमरे, मीडिया पर्सन सबके बीच में थी, लेकिन हमलावर की तस्वीरें सामने नहीं आई। गोली लगी और वो मारी गई। ये देश दुनिया ने देखा, लेकिन किसने मारा दुनिया ने नहीं देखा। समझिए कि कितनी उच्च स्तरीय साजिश रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि इसी हिसाब से यहाँ भी नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी जी के साथ वैसी ही उच्च स्तरीय साजिश हुई ही हो, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन नहीं हुई हो ऐसा भी कैसे कहा जा सकता है। उसमें जान चली गई थी, इसमें चुनाव हारने की नौबत आ रही है, चुनाव में हराने की प्लानिंग हो रही है। तो जब ऐसी चीज़ें हैं
तो उच्च स्तर जब ऐसी घटना बड़े नेता के साथ होती है जिसके चुनावी और पूरे सत्ता से जुड़े हुए इम्पैक्ट होते हैं, तो उसकी साजिश भी उसी तरह से उच्च स्तरीय होती है जो दिखाई नहीं देती। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी के साथ में एक घटना हुई है, वो हादसा है कि हत्या है, आज तक शासन पता नहीं कर सका। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, कहाँ है खुफिया एजेंसी, कहाँ है मीडिया के वो सबूत जो तथ्यात्मक सबूत, गवाहों के सबूत मीडिया दिखा रहा है, कहता है कि ये दुर्घटना है या हादसा है। और दुर्घटना सबूत में क्या दिखाता है कि प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि हमला नहीं हुआ। अरे हमला नहीं हुआ ये तो दिख नहीं रहा है ना, नहीं हुआ ये दिखने वाली चीज़ होती है। तो हमला नहीं हुआ ये इसका कौन सा प्रत्यक्षदर्शी होगा, हमला हुआ इसका प्रत्यक्षदर्शी होता है। तो इसकी जो वीडियो फुटेज होनी चाहिए उसको सामने लाना पड़ेगा, इसकी उच्च स्तरीय साजिश को सामने बताना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तुमने डीजीपी को हटाया, ये प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए वाक्य के बाद की घटना है, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और ये पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाली घटना है, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। ये ज्वलंत सवाल है, ये सवाल ख़त्म नहीं होंगे। इसी कंसर्न के साथ, इसी चिंता के साथ मैं आपसे इस वीडियो में इतना ही कहते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार।